नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल था। हर तरफ जीत की खुशियां मनाई जा रही थी और इस जीत के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस पर मुहर लग गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनाई गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद से ही प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था और लाजमी है कि इस लिहाज से भी उनके नाम को सबसे आगे रखा जा रहा था कि आने वाले वक्त में प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भाजपा ने हमेशा की तरह इस बार भी एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जिसकी चर्चा कम थी। हालांकि ये सवाल जरूर उठने लगा है कि आखिर प्रवेश वर्मा कहाँ चूक गए। तो आइए इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रवेश वर्मा कहाँ चूक गए। दरअसल केजरीवाल का वर्चस्व खत्म प्रवेश वर्मा ने कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, और जो अब नई दिल्ली सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जब से केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराकर उनके वर्चस्व को खत्म किया है उन्होंने, तभी से उन्हें इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने पार्टी के सीनियर नेताओं विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और प्रवेश वर्मा के साथ अलग से बैठक भी की थी। रेखा के नाम के ऐलान होते ही लोगों के जहन में प्रवेश वर्मा के पिछड़ने के पीछे की अहम वजहों में से उनके विवादित चेहरे आए। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्रवेश वर्मा के पीछे रहने की वजह उनकी विवादित छवि रही है। उन्होंने कई बार ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से कई बार पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। प्रवेश वर्मा ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली में वीएचपी के एक प्रोग्राम में खास समुदाय को पूरी तरह बहिष्कार करने की बात कही थी। प्रवेश वर्मा का वो बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन गया, मुश्किल खड़ा कर दिया पार्टी के लिए। लेकिन वो क्या बयान उन्होंने दिया था वो भी एक बार जान लेते हैं। 2022 में प्रवेश वर्मा दिल्ली के महरौली से लोकसभा सांसद थे और उस समय प्रवेश वर्मा ने कहा था कि मैं कहता हूं कि अगर उनका दिमाग ठीक करना है तो इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है और वो है संपूर्ण बहिष्कार। और उनके इस बयान को लेकर के पार्टी में नाराजगी थी, पार्टी काफ़ी ज़्यादा विवाद में आ गई थी। शायद इसी वजह से 2024 को लोकसभा में चुनाव में उनका महरौली से टिकट भी काट दिया गया था। अब परिवारवाद से भी बीजेपी कहीं ना कहीं बचना चाहती है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से प्रवेश वर्मा को शायद मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल सका। आपको बता दें कि हमेशा से ही परिवारवाद से बीजेपी बचती रही है और ऐसे में प्रवेश वर्मा के जो पिता हैं वो हैं साहिब सिंह वर्मा, जो कि 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। ऐसे में परिवारवाद से सख्त खिलाफ रहने वाली भाजपा ने विपक्ष के आलोचनाओं से बचने के लिए भी ये कदम उठाया होगा। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को अक्सर ये देखा गया है कि वो मुख्यमंत्री के बेटों पर दांव कम ही चलती है और इसकी मिसाल हिमाचल में भी देखने को मिलती है। हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री का अहम दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने अनुराग को साइड करते हुए जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। अब जानते हैं कि अगली वजह क्या हो सकती है प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाने के पीछे। तो जिस जाति का प्रभाव उसका सीएम नहीं बनाती है भाजपा, ये एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल भाजपा की एक और रणनीति रही है कि पार्टी राज्य का मुख्यमंत्री उस जाति का नहीं बनाती जिसका वर्चस्व प्रदेश की राजनीति में होता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसकी एक मिसाल है। हरियाणा में जाट प्रभावी है और इसीलिए भाजपा ने पिछले 11 वर्षों से उस जाति का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात कर लें तो राज्य में मराठों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी ब्राह्मणों को ज़्यादा अहमियत दी और देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ भी मराठों में से किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो एक बहुत बड़ी बात है और बीजेपी का ये एक एजेंडा
भी रहा है कि जिस राज्य में जहां जिसकी ज़्यादा संख्या होती है जिस जाति की, वहां उसके मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं। अब महिला सीएम से बीजेपी आपको काट देगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के बीजेपी हमेशा से ही बात करती रहती है और आने वाले वक्त में आपको काट देने के लिए ही बीजेपी ने ये दाव चला है, जो महिला सीएम बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बनाया है। अब इसकी भी पूरी वजह जान लेते हैं। तो एक वजह यह भी है, बताई जा रही है, पार्टी को महिला मुख्यमंत्री बनाना था, क्योंकि पिछले कुछ समय महिलाओं को जाति से अलग करते हुए नए वोट के तौर पर देखा जा रहा था। महिलाओं को साधने के साथ साथ पार्टी ने रेखा के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की काट भी ढूंढी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रेखा अरविंद केजरीवाल की तरह ही वैश्य समाज और हरियाणा से संबंध रखती हैं। वैश्य को हमेशा भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और इसीलिए भी रेखा गुप्ता को बीजेपी ने इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाया है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।